में हम ट्रायंगल क्लास 10th के टॉप 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर टर्म 1 विथ सुपर इजी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, ABC is an equilateral triangle of side 2A, then length of one of its altitude is, कह रहे कि ABC कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड की लेंथ 2A है, तो इसके किसी एक एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है। एल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड में मान लेता हूँ ये D है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में अगर आप वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे आप अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो लाइन है इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और इस बेस को भी बाइसेक्ट करती है। ये प्रॉपर्टी है, ये आप याद रखना, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, सारे ट्रायंगल के केस में नहीं, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में अगर वर्टेक्स से आप सामने वाले साइड पे आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और साथ में जिस बेस पे वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है उस बेस को भी करता है बाइसेक्ट। तो ये पूरा अगर 2A है तो ये कितना हो जाएगा? A हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। हमें AD निकालना है, ये लेंथ निकालनी है। तो देखिए ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये 90 है, तो ये वाली हाइपोटेनस है, हमें AD निकालना है। देखिए तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू, AB हाइपोटेनस है तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल्स टू इसको लिख दीजिए AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB 2A है क्योंकि इस साइड की लेंथ 2A है, BD A है तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दैट इज 3A स्क्वायर। ये तो AD स्क्वायर है, हमें AD निकालना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, रूट 3A स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 3A। तो एल्टीट्यूड की लेंथ जो होगी, चाहे आप इस एंगल से निकालो एल्टीट्यूड, चाहे इस एंगल से या इस एंगल से, हर केस में आपको यही आएगा, रूट 3A। आई होप क्लियर हो गया होगा। If triangle ABC is similar to triangle DEF such that AB is 1.2 cm and D is 1.4 cm, the ratio of the area of triangle ABC and triangle DEF, कह रहे हैं कि triangle ABC और triangle DEF सिमिलर हैं। AB 1.2 cm गिवन है, D 1.4 cm है। हमें area of triangle ABC मतलब area of triangle ABC अपॉन area of triangle DEF क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम जानते हैं उनके एरिया का रेशियो जो होता है प्रोपोर्शनल साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए प्रोपोर्शनल साइड्स हमें गिवन क्या है? AB और DE। तो AB के प्रोपोर्शनल इसमें क्या है? DE इस ट्रायंगल में इसके स्क्वायर के इक्वल होगा और ये दोनों लेंथ हमें पता है, AB है 1.2 और DE है 1.4। तो ये डेसिमल कैंसिल, 2 से ये 6 टाइम में और ये 7 टाइम में, तो 6/7 होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर मीन्स 36, 7 स्क्वायर मीन्स 49, मतलब रेशियो जो होगा वो होगा 36:49। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर देन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज। देखिए इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो पेरीमीटर का रेशियो है, अगर मैं इसे मान लूँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 1, इसे मान लूँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2, तो ये उसके प्रोपोर्शनल साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। मेरा कहने का मतलब जैसे यहाँ पे वन साइड आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो मैं मानता हूँ वो जो साइड है वो ट्रायंगल 1 का है तो 9 होगा, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा मैं मान लेता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड A है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके पेरीमीटर का रेशियो जो होता है, तो जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो के इक्वल होता है। तो पेरीमीटर हमें गिवन है 25 फर्स्ट ट्रायंगल का, सेकेंड ट्रायंगल का 15 है और फर्स्ट ट्रायंगल की साइड जो है 9 है, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ये हमें निकालनी है। तो सॉल्व कर लीजिए। तो 25x इक्वल्स टू 9 इंटू 15, x इक्वल्स टू 9 इंटू 15 अपॉन 25, तो 5 से ये 5 टाइम में, 5 से ये 3 टाइम में, और कोई कैंसिल हो रहा है नहीं, 27/5, तो 5 से ये
5.4, तो सेकेंड ट्रायंगल की होगी 5.4। ये रिजल्ट है, आप याद रखना। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके पेरीमीटर का रेशियो जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो के इक्वल होता है। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR आर 25 सेंटीमीटर एंड 49 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ QR इज 9.8 सेंटीमीटर फाइंड BC। ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं यहाँ पे ABC और PQR, उनके एरिया का रेशियो में दिया हुआ है, QR दिया हुआ है, BC हमें निकालना है। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 25/49। ठीक है, हमें क्या निकालना है, QR दिया हुआ है। देखिए QR के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, यहाँ पे BC है, तो BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। हम जानते हैं अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का रेशियो जो होता है प्रोपोर्शनल साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, BC अपॉन QR स्क्वायर, तो BC अपॉन QR स्क्वायर 25/49 है, तो BC अपॉन QR क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 49 का 7। BC हमें कैलकुलेट करना है, QR हमें गिवन है 9.8, दैट इज़ 5/7। 7 से 14 टाइम में कैंसिल हो रहा है, डेसिमल है तो 1.4, 1.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 70 होगा, मतलब 7.0, तो BC विल बी 7 सेंटीमीटर। Isosceles with AC equal to BC. If AB square equal to 2AC square, then find the measure of angle C. कह रहे हैं कि आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है। आइसोस्सेलेस ट्रायंगल मतलब उसके दो साइड्स इक्वल हैं। मैं मान लेता हूँ कि आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है ABC, इसमें कह रहा है AC और BC इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर के इक्वल है। AB स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर के इक्वल है। तो आपको बताना है एंगल C क्या होगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2AC स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, AC इक्वल टू BC हमें क्वेश्चन में मेंशन है, तो एक AC की जगह पे BC रख दे रहा हूँ मैं, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर जो है वो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के इक्वल है। अगर आप कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम याद करेंगे तो उसमें था, अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो अगर AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है तो ये तो सर्टन है कि AB जो है वो हाइपोटेनस है। अगर AB हाइपोटेनस है तो इसके जो सामने वाला एंगल होगा वो 90 होगा। क्लियर है, क्योंकि 90 के सामने वाला एंगल हाइपोटेनस होता है, तो ये क्लियर होगा कि एंगल C जो होगा 90 होगा। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम था। फिगर 3, ये फिगर 3 है। In triangle ABC, D parallel to BC such that AD is 2.4 centimeter, AB equal to 3.2 centimeter and AC is 8 centimeter, then what is the length of AE? इस फिगर में D जो है वो BC के पैरेलल है, AD 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB 3.2 है, ये पूरा 3.2 है। देखिए अगर ये पूरा 3.2 है और ये 2.4 है तो ये 0.8 होगा, क्योंकि 2.4 में 0.8 ऐड करेंगे तो 3.2 हो जाएगा। ठीक है, और हमें AC गिवन है और ये पूरा हमें गिवन है कि ये 8 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालना है कि AE क्या होगा। देखिए अगर D BC के पैरेलल है तो बाय BPT थ्योरम AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और AD अपॉन DB हमने क्या निकाला, 2.4 इज टू 0.8। ठीक है, देखिए AC में गिवन है, AC को लिख सकते हैं AE प्लस EC, लिख लीजिए AE प्लस EC इक्वल्स टू 8। देखिए ये रेशियो में है तो इसको मैं जूम कर सकता हूँ 2.4x 0.8x। जब रेशियो वाले सम सॉल्व करते हैं तो हम उसमें x लगा देते हैं, तो AE के जगह पे मैं लिख रहा हूँ 2.4x और EC के जगह पे लिख रहा हूँ 0.8x, तो 2.4x प्लस 0.8x इक्वल्स टू 8 है, मीन्स 3.2x इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप x निकाल लो, 8 अपॉन 3.2
डेसिमल को हटाइए तो यहाँ पे 10 आएगा। 8 से ये 4 टाइम में कैंसिल, 2 5, तो x जो है वो 5/2 है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है AE। AE क्या है? 2.4x, 2.4x, और x क्या है? 5/2। 2 से ये 1.2 में कैंसिल, 1.2 इंटू 5 6.0, AE इज 6 सेंटीमीटर। सॉल्व हो गया? यस, AE इज 6 सेंटीमीटर। In BD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the area of triangle ABC and BD is what? कह रहा है कि ABC और BD दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जहाँ पे D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। पहले मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ ABC। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एक D जो है BC का मिड पॉइंट है। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है और एक ट्रायंगल बन रहा है BDE। तो मैं E को यहाँ पर रख रहा हूँ। तो कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDE दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल, इसका मतलब उसके एंगल्स 60 डिग्री होंगे ईच एंगल। इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ABC, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं क्योंकि उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। हमें क्या निकालना है? हमें इनके एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको AB अपॉन BD का होल स्क्वायर। ऐसा होता है अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके एरिया का रेशियो जो होता है वो प्रोपोर्शनल साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ट्रायंगल इक्विलैटरल है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके साइड A है, ये पूरा A है। क्वेश्चन में मेंशन है कि D जो है वो इसका मिड पॉइंट है। अगर ये पूरा A है तो ये कितना होगा? A/2। ठीक है, तो देखिए AB कितना है? A, तो A²। BD कितना है? A/2 होल स्क्वायर, तो A², तो ऊपर चला जाएगा तो ये 2² 4, नीचे A² हो गया, A² कैंसिल, दैट इज 4:1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा? 4:1 होगा। क्लियर है? इन ट्रायंगल ABC, AB is 6√3 centimeter, AC is 12 centimeter, BC is 6 centimeter, then angle B। मैं पहले कोई रफ फिगर बना देता हूँ ABC का। ठीक है, ABC कह रहा है AB 6√3 है, AC 12 है, BC 6 है। ठीक है, तो हम देखते हैं इन तीनों का स्क्वायर करके क्या होता है। AC का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 12², दैट इज 144। हमारा कोशिश ये है कि ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड हो जाए। BC² निकालिए आप, 6², दैट इज 36। निकालिए AB का स्क्वायर, AB² इक्वल्स टू 6√3² मीन्स 36 इंटू 3, दैट इज 108। देखिए अगर AB² और BC² को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 108 प्लस 36, दैट इज 144। मतलब हम देख रहे हैं कि AC² एक साइड का जो स्क्वायर है वो दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। इसका मतलब कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे देख रहे हैं कि AC² जो है वो AB² प्लस BC² के इक्वल है। और ये तो क्लियर है कि AC हाइपोटेनस है क्योंकि ये लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर ही दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो सकता है। AC हाइपोटेनस है, AC हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने का साइड होता है। इसका मतलब है कि ये एंगल को 90 होना पड़ेगा तभी ये हाइपोटेनस होगा और 12² इक्वल टू 6² प्लस 6√3² होगा। एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। सॉल्व। The areas of two similar triangle ABC and triangle DEF are 144 centimeter square and 81 centimeter square respectively. If the longest side of larger triangle ABC be 36 centimeter, then the longest side of the smaller triangle DEF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनकी एरिया का रेशियो दिया हुआ है।
हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो, पहले लिख लीजिए आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें गिवन है, दैट इज़ 144 अपॉन 81। और हम जानते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो होता है उसके प्रोपोर्शनल साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कह रहा है ABC का जो लार्जेस्ट साइड है वो 36 है, ठीक है, और DEF का निकालना है। मैं जूम कर लेता हूँ कि DEF का जो लार्जेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, उसको मैं x मान लेता हूँ। तो ये 36 अपॉन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो होता है प्रोपोर्शनल साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मतलब दिस इक्वल टू दिस है। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर 36 अपॉन एक्स स्क्वायर इतना है तो 36 अपॉन एक्स क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा, 81 का 9 होगा। सॉल्व कर लीजिए। 12x इक्वल्स टू 9 इंटू 36, 12 से ये 3 टाइम में कैंसिल, x इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो DEF का जो लार्जेस्ट साइड होगा वो होगा 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन विल बी सी। ABC and triangle DEF are similar such that 2AB equals to DE and BC equal to 8 cm, then EF equal to, कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो इसके प्रोपोर्शनल साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो AB अपॉन DE इक्वल होगा BC अपॉन EF के, और हमें EF निकालना है। देखिए AB को AB रहने दीजिए, ठीक है, और जो DE है वो 2AB के इक्वल है तो उसको 2AB कर दीजिए। BC 8 गिवन है, लिख दीजिए। EF हमें कैलकुलेट करना है। AB कैंसिल हो गया तो EF क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। EF इक्वल्स टू 8 इंटू 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो EF की वैल्यू होगी 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन विल बी ए। XY is drawn parallel to the base BC of triangle ABC, cutting AB at X and AC at Y. If AB equal to 4BX and YC equal to 2 cm, then AY equal to, कह रहे कोई ट्रायंगल है ABC, ड्रॉ कर लीजिए। XY is drawn parallel to the base BC, और XY जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। मतलब कि यहाँ बीपीडी सम लगेगा, AX अपॉन BX इक्वल टू AY अपॉन YC होगा। तो ठीक है, कह रहा है कि AB जो है वो 4BX के इक्वल है। तो अगर मैं BX को X मान लूँ तो AB कितना हो जाएगा, 4X। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि AB जो है वो BX के 4 टाइम है। तो देखिए अगर ये X है, ये पूरा 4X है, तो ये कितना होगा, 3X होगा, तभी तो 4X होगा। अब सवाल सिंपल हो गया। AX अपॉन XB इक्वल टू AY अपॉन YC बाय BPT थ्योरम। AX कितना है, AX है 3X और BX है X। AY हमें कैलकुलेट करना है और YC 2 सेंटीमीटर है। 2 EXX कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। AY इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था, AY निकल गया 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन विल बी सी। 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand vertically upright on a plain ground। पहले बनाते हैं फिगर। जैसे ये प्लेन ग्राउंड है, कह रहा है कि 2 पोल है, एक की हाइट जो है वो 6 मीटर है और जो दूसरे की हाइट है वो 11 मीटर है। ओके, ये 11 मीटर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12 मीटर, और इनके फुट का डिस्टेंस जो है ये 12 मीटर, ये वाले जो डिस्टेंस है ये 12 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज, कह रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर, ये पूरा 11 है, ये 6 है तो ये भी 6, तो ये पूरा 11 है, ये 6 है, ये कितना होगा 5। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 5 है, ये 12 है, ये क्या, ये अगर राइट एंगल तो ये हाइपोटेनस है। तो अगर मैं इसको A, B और C मानूँ तो AB हाइपोटेनस है, तो AB स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर,
प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, 169, ए बी स्क्वायर इज 169, तो ए बी क्या होगा, अंडर रूट 169 मीन्स 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, तो ये होगा 13 मीटर। ऑप्शन विल बी सी, 13 मीटर। In triangle ABC, D and E are points on side AB and AC respectively such that DE parallel to BC and AD is to DB equal to 3:1. If EA is 3.3 cm then AC equal to, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। D यहाँ पे है और E यहाँ पे है और इस तरह से पॉइंट्स हैं D और E जो BC के पैरेलल है। अगर BC के पैरेलल हो गया तो यहाँ पे BPT थ्योरम आराम से लग जाएगा हमारा। AD इज टू DB 3:1 है, AD इज टू DB 3:1 है। इसका मतलब है AD को मैं 3x मान सकता हूँ और BD को मैं x मान सकता हूँ, ठीक है। EA ये 3.3 है, ये हमें मालूम नहीं है और हमें EC निकालना भी नहीं है, हमें AC निकालना है, लेकिन उससे ही निकल जाएगा। अगर DE पैरेलल BC के है तो बीपीटी थ्योरम से AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यहाँ से हम EC निकाल लेंगे, EC निकाल लेंगे, फिर A में ऐड करके हम AC निकाल लेंगे। AD है 3x, BD है x, AE 3.3, EC हमें कैलकुलेट करना है, x कैंसिल हो गया, तो 3EC इक्वल टू 3.3, EC equals to 3.3 upon 3, that is 1.1, तो EC 1.1 है और AE 3.3 है, तो पूरा कितना होगा 3.3 प्लस 1.1, तो AC equals to 3.3 प्लस 1.1, that is 4.4 centimeter. Option will be C, 4.4 centimeter. Clear है? In triangle ABC and DEF, angle A equal to angle E equal to 40 degree, AB is to ED equal to AC is to EF and angle F equal to 65 degree. Then angle B equal to, पहले फिगर बना लीजिए आप। दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF। DEF कह रहा है कि एंगल ए जो है वो एंगल ई के इक्वल है जो कि 40 डिग्री है। ए बी इज टू ई डी इक्वल टू ए सी इज टू ई एफ। देखिए ए बी ई डी ए सी ई एफ। देखिए जैसा कि हम जानते हैं थ्योरम 6.5 से, अगर किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल हो और उसी एंगल का इंक्लूडेड साइड अगर प्रोपोर्शनल हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल ई इक्वल है और एंगल ए के जो इंक्लूडेड साइड हैं वो हैं ए बी और ए सी। ए बी इज टू ई डी गिवन है हमें, ए सी इज टू ई एफ और एंगल ए इक्वल टू एंगल ई है। इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर है बाय थ्योरम 6.5। इसका मतलब है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई डी एफ के। ध्यान रखिएगा डी ई एफ मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल ई डी एफ क्यों किया, डी ई एफ क्यों नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी, एक ए को इग्नोर कर दीजिए, सी ई डी एफ, ई डी ई को इग्नोर कीजिए, ई बिल्कुल सही है। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ई डी एफ के सिमिलर है। अब हमें निकालना है एंगल बी क्या होगा, ठीक है। एंगल एफ भी दिया हुआ है हमें 65। अगर एंगल एफ 65 है और ये 40 है तो ये कितना हो गया 105 तो ये 75 होगा एंगल डी, ठीक है। अब हमें निकालना है एंगल बी। एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग इधर कौन सा साइड है, कौन सा एंगल है, डी है। एंगल बी को एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा और एंगल डी क्या हो रहा है 75, तो एंगल बी भी 75 होगा। क्लियर है। बस यहाँ पे सिमिलैरिटी का जो नेमिंग था वो सही करना होगा आपको, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एंगल बी इज 75।
If ABC and DEF are similar triangles such that angle A 47 degree, angle E equal to 83 degree, angle C equal to what? ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए आप, ABC एंड दिस इज DEF, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्वेश्चन हमें बोल रहा है सिमिलर है। एंगल A 47 है, अगर एंगल A 47 है तो एंगल D भी 47 होगा क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। तो एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग इधर एंगल D है तो 47 है। एंगल E 83 है, ये 83 है, अगर ये 3 है तो E के कोरस्पॉन्डिंग इस तरफ क्या है, एंगल B, तो एंगल B भी 83 होगा। तो अगर ये 47 ये 83 तो 50 80 130, ये क्या होगा 50 डिग्री। एंगल F 50 डिग्री है और एंगल F के कोरस्पॉन्डिंग एंगल C है तो एंगल C भी 50 डिग्री होगा। तो क्लियर हो गया, एंगल C इज 50 डिग्री। क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। If DEF are the midpoints of sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC, then the ratio of the areas of triangle DEF and ABC is, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है ABC, कह रहा है कि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है और F AB का मिड पॉइंट है। और एक ट्रायंगल बना दीजिए इसको, ठीक है। हमें निकालना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। F जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और इसके हाफ के इक्वल भी होता है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम FE पैरेलल टू BC एंड FE इक्वल टू हाफ BC। तो लिख लीजिए यहाँ पे FE पैरेलल टू BC एंड FE इक्वल्स टू हाफ BC। हाफ BC का मतलब क्या हुआ, BD और DC। हाफ BC मतलब या तो BD लिखिए या DC लिखिए, तो इसको लिख सकते हैं FE इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू DC भी। अब देखिए अगर FE BC के पैरेलल है तो FE BD के भी पैरेलल होगा क्योंकि BD BC का पार्ट है। तो अब देखिए आप क्वाड्रिलेटरल FBDE में ये इसके पैरेलल है और FE इसके इक्वल भी है, यहाँ से देख लीजिए। तो ये पैरेललोग्राम बन गया एक। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर जो हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं तो पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल होगा। लिख लीजिए आप यहाँ पे एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। सिमिलरली अब देखिए आप क्वाड्रिलेटरल DCEF में DC FE के पैरेलल भी है और DC FE के इक्वल भी है, अभी हमने देखा। तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है DCEF और ये इसके अपोजिट एंगल्स हैं तो ये भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल C इक्वल टू एंगल F। और अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो एंगल D इक्वल टू एंगल A। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो लिखिए ट्रायंगल BCD में ले, सॉरी BCA लीजिए, BCA सिमिलर टू ट्रायंगल EFD, ठीक है, सिमिलर होंगे। तो इसकी एरिया का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो लिखिए एरिया ऑफ, हमें तो इसको लेना है पहले ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FED या फिर सॉरी EFD है, EFD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA, ठीक है। ले लेते हैं एक साइड ले लेते हैं EF स्क्वायर, EF ले रहे तो नीचे BC लेना पड़ेगा, BC का होल स्क्वायर, ठीक है। EF को आप EF ही रहने दो, EF को EF रहने देते हैं।
ठीक है। बी सी इक्वल टू 2EF है। बी सी जो है इसका EF जो है इसका हाफ है, इसका मतलब क्या होगा, बी सी इसका डबल है, तो बी सी, या फिर यहाँ भी देख सकते हैं आप बी सी इक्वल टू 2EF, तो बी सी जगह 2EF लिख दीजिए आप का होल स्क्वायर। EF कैंसिल, क्या बचा 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4, दैट इज 1:4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो 1:4 होगा। ऑप्शन विल बी ए। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इफ AD परपेंडिकुलर टू BC देन, इनमें से कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। कह रहे हैं कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और AD BC के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और AD BC के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, मैं बता चुका हूँ आपको, और ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और जिस साइड पे आप डाल रहे हैं परपेंडिकुलर उसको भी बाइसेक्ट करता है। तो मैं मान लेता हूँ इस ट्रायंगल का जो साइड है वो A है, तो ये A, तो ये A/2 हो जाएगा और ये भी A/2। हमें AD में चाहिए हमें वो रिलेशनशिप, तो पहले AD निकाल लीजिए। AD स्क्वायर इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल में देखिए AD क्या है, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो AD स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं हम लोग AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होता है, हमने AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर लिखा। AB है A, तो A स्क्वायर, BD है A/2, तो A स्क्वायर बाय 4, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3A स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये AD स्क्वायर है, कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। 4AD स्क्वायर इक्वल टू 3AB स्क्वायर, 3AB स्क्वायर का मतलब 3A स्क्वायर, हाँ इसका 4 निकाल, इसको 4AD स्क्वायर निकालिए आप। 4AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 कैंसिल, 3A स्क्वायर, 3AB स्क्वायर, 3 इंटू A स्क्वायर, तो 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर हो रहा है, तो ऑप्शन विल बी सी। आपको चेक करना पड़ेगा, मुझे पता था इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। 3AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर, कॉन्सेप्ट ये लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व होगा इजीली। क्वेश्चन 18, इन अ ट्रायंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। इफ AB is 6 cm, AC is 5 cm and BD is 3 cm, then DC इक्वल टू व्हाट। ये कोई ABC कोई ट्रायंगल है, कह रहा है कि AD जो है वो एंगल BAC का बाइसेक्टर है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। AB हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, AC 5 सेंटीमीटर है और BD 3 सेंटीमीटर है, हमें DC निकालना है। देखिए किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब यहाँ पे BC को जिस रेशियो में डिवाइड करता है, डिवाइड करने का मतलब BD अपॉन DC, ये इक्वल होता है ये एंगल जिस साइड से मिलके बना होता है उसके रेशियो के। तो ये पूरा एंगल जो है किससे किससे मिलके बना है, AB से और AC से, तो BD अपॉन DC इक्वल्स टू होगा AB अपॉन AC। ये प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए BD हमें गिवन है 3 है, DC कैलकुलेट करना है, AB 6 है और AC 5 है, ठीक है। 3 से ये 2 टाइम में कैंसिल हो गया, 2DC इक्वल्स टू 5, DC इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन विल बी बी, 2.5 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरह का। इन अ ट्रायंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। इफ AB इज 8 सेंटीमीटर, BD इज 6 सेंटीमीटर एंड DC इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड AC। जैसा क्वेश्चन 18 था वैसा ही क्वेश्चन 19 है, समझ लीजिए। ABC कोई ट्रायंगल है और AD, ये AD जो है वो एंगल BAC का बाइसेक्टर है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। AB इज 8 सेंटीमीटर, BD इज 6
BC इज 3, AC इस बार हमें AC निकालना है। CC BD अपॉन DC इक्वल होगा उन दो साइड के रेशियो के जिससे ये मिलके पूरा एंगल बना है। तो AB और AC से मिलके ये पूरा एंगल बना है, तो इक्वल्स टू AB अपॉन AC। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 18 था। BD हमें निकालना है, नहीं AC निकालना है। BD 6 है, DC 3 है, AB इज 8, AC कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 6 AC इक्वल्स टू 24, AC इक्वल्स टू 24/6, तो ये 4 टाइम में कैंसिल, दैट इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना कि अगर ये इंटरनल कोई किसी ट्रायंगल में अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो BD अपॉन DC हमेशा इक्वल होगा AB अपॉन AC के। 20 ABCD is a trapezium such that BC parallel to AD and AD equal to 4 centimeter. If the diagonals AC and BD intersect at O such that AO upon OC equals to DO upon OB equals to half, then BC equal to what? कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम इस तरह से है कि BC जो है वो AD के पैरेलल है, ओके, जिसमें AD हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। AD 4 सेंटीमीटर, ये AD ऊपर होना चाहिए था, कोई बात नहीं, AD 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि BC क्या होगा, ये BC क्या होगा। देखिए हम इन ट्रायंगल AOD और इन ट्रायंगल BOC आप देखिए, ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, बाय ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल हो गए सिमिलर। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल AOD सिमिलर टू किसको सिमिलर होगा, ट्रायंगल COB के। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इसके प्रोपोर्शनल साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC, तो लिखिए AD, फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं, इधर से भी लेंगे हम फर्स्ट और थर्ड, CB इक्वल टू AO अपॉन OC हो जाएगा, और AO अपॉन OC हमें हाफ गिवन है। AD हमें गिवन है 4 अपॉन BC इक्वल टू AO अपॉन OC हाफ है, तो BC इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर, तो BC 8 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन विल बी B। मैंने इसलिए कहा उल्टा क्योंकि ये 4 और ये 8, 4 बड़ा है 8 छोटा लग रहा है, तो मतलब कि इस तरफ होता BC, AD उस तरफ होता। ठीक है, ऑप्शन विल बी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। ऑप्शन विल बी D। देखिए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है AAA, SAS, SSS और एक और है AA, ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं है। सॉल्व। If in triangle ABC and triangle DEF, AB by DE equal to BC by FD, then triangle ABC similar to triangle DEF when? कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में AB by DE इक्वल है BC by FD के। देखिए ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, अगर इनके बीच का एंगल इक्वल हो जाएगा तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो बीच का एंगल कौन सा है, इस तरफ एंगल B है और इस तरफ एंगल D है, तो अगर एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ऑप्शन विल बी C। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है 9 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 16 सेंटीमीटर है, BC 2.1 सेंटीमीटर है, तो EF क्या होगा ये बताना है हमें। तो देखिए अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो रेशियो होगा, फिर निकाल लीजिए रेशियो क्या है। ये हमें गिवन है 9/16, क्योंकि इसका 9 है नीचे का 16 है। ये प्रोपोर्शनल साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। हमें क्या चाहिए, EF चाहिए,
ई एफ की प्रोपोर्शन यहाँ पे क्या है, बी सी है, तो बी सी बाई ई एफ होल स्क्वायर, तो बी सी बाई ई एफ होल स्क्वायर इतना है, तो बी सी बाई ई एफ क्या हो जाएगा, बी सी एफ ई एफ इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का 4, बी सी इज 2.1, ई एफ 3/4, 3 से ये 0.7 टाइम में कैंसिल, 0.7 इंटू 4 दैट इज 2.8, ई एफ इज 2.8 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन विल बी ए। Length of the hypotenuse of an isosceles right triangle whose one side is 4√2 सेंटीमीटर है। एक आइसोसलिस राइट ट्रायंगल है। आइसोसलिस राइट ट्रायंगल का मतलब है, देखिए ये तो अगर मैं ये 90 डिग्री है, ये तो हाइपोटेनस है, ये इक्वल हो नहीं सकता। अगर मैं मान लेता हूँ ये ए बी सी है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये हमें गिवन है 4√2, तो ये 4√2, तो ये भी 4√2, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 4√2 स्क्वायर प्लस 4√2 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। 4√2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, ये भी वही होगा। 32 प्लस 32 64, ए सी स्क्वायर 64 है, ए सी √64 दैट इज 8 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन में विल बी ए। तो आइसोसलिस राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। मैन गोज 24 मीटर ड्यू वेस्ट, एक आदमी है जो कि 24 मीटर वेस्ट जाता है, तो वेस्ट इस तरफ होता है, 24 मीटर गया, एंड देन 7 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ इधर होता है, 7 मीटर नॉर्थ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से ये कितनी दूरी पे, मतलब हमें ये निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालना है। तो अगर मैं इसको मान लूँ ये ए बी सी है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी 7, बी सी 24, 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, दैट इज 625, ए सी स्क्वायर 625 है, ए सी इक्वल टू √6 to 5 और √6 to 5 होता है 25, तो ये 25 मीटर की दूरी पे है। अगर पेपर में डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, अगर वो नहीं पता तो जान लीजिए आप। इस तरफ वे ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, बी सी 3 सेंटीमीटर गिवन है, ई एफ 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 54 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बताना है। देखिए ट्रायंगल सिमिलर है तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये प्रोपोर्शनल साइड्स के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो हमें बी सी पता है, तो बी सी के प्रोपोर्शन ले लीजिए। बी सी के प्रोपोर्शन इसमें क्या है, ई एफ है, बी सी बाई ई एफ होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो 54 गिवन है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कैलकुलेट करना है। बी सी 3, ई एफ 4 स्क्वायर, ठीक है। तो 54 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, 9, 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 6 टाइम में कैंसिल हो गया, 16 इंटू 6 96, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के 4 टाइम्स हैं। बी सी 12 सेंटीमीटर है, क्यू आर निकालना है। देखिए ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या बी सी गिवन है तो बी सी ले लीजिए यहाँ से, तो बी सी क्या कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या होगा, क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 4 ऑफ एरिया ट्रायंगल PQR है, तो यहाँ पे रख दीजिए 4 ऑफ एरिया ट्रायंगल PQR, और नीचे भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। BC 12 है, QR अननोन है, ये कैंसिल हो गया। तो देखिए 4 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर 144 होता है अपॉन QR स्क्वायर। मैंने स्क्वायर क्यों कर दिया? अच्छा, अब कर दिया तो कर दिया, छोड़िए स्क्वायर मत कीजिए आप, इसको ऐसे रहने दीजिए। 4 इक्वल्स टू 12 बाई QR स्क्वायर, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 12 यहाँ पे तो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हट जाएगा, 12 बाई QR। 2 से ये 6 टाइम में कैंसिल, तो QR इक्वल टू 6, तो QR जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। सारे क्वेश्चन आसान से लग रहे हैं मुझे। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया गिवन है, एक का एरिया इतना है और दूसरे का 64 है। If the median of the first triangle is 12.1 centimeter, then the corresponding median of the other triangle। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको काम आएगा, वो सीख लीजिए आप। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जो होता है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल आप मान लीजिए फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन, यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल दिया हुआ है ऐसे करके, एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, ये प्रोपोर्शनल साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल तो होता ही है, साथ में मीडियन के जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर के भी इक्वल होता है। मतलब मीडियन ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, उसको मैं मीडियन 1 मानता हूँ, अपॉन मीडियन ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट है 121, एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल है 64, वन ट्राइंगल के मीडियन जो है वो गिवन है 12.1, तो 12.1 इसको मैं मानता हूँ मीडियन 2, M2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, तो 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, 64 का होता है 8, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 12.1 बाय M2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 M2 इक्वल्स टू 8 इंटू 12.1, M2 इक्वल्स टू 8 इंटू 12.1 अपॉन 11। इसको हटा के यहाँ पे 10 कर दीजिए, 11 से 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, दैट इज़ 44 अपॉन 5, 44 अपॉन 5, 5 से 8 टाइम 8.8 सेंटीमीटर। तो सेकेंड ट्रायंगल का जो मीडियन होगा वो 8.8 सेंटीमीटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी होता है, और प्रोपोर्शनल साइड्स के तो स्क्वायर के इक्वल होता ही होता है। इफ इन टू ट्रायंगल्स ABC and DEF एंगल A इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल F, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF लिया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एंगल A जो है वो एंगल E के इक्वल है, ओके, एंगल B एंगल F के इक्वल है, एंगल B एंगल F के इक्वल है। अगर दो एंगल होंगे तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल है, मतलब ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो किसके सिमिलर हुआ, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, ए के कॉरस्पॉन्डिंग है ट्रायंगल EFD। ध्यान रहे ये गलत, क्वेश्चन गलत। अब कह रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं होगा, BC बाई DF सही है, BC बाई DF इक्वल टू AC बाई DE, BC बाई DF इक्वल टू AC बाई DE सही है, AB बाई DE, AB बाई DE ये सही नहीं है। देखिए AB बाई DE, यहाँ पे A फर्स्ट पे है, B सेकंड पे है, लेकिन DE E फर्स्ट पे है और D थर्ड पे है, ये तो बन ही नहीं रहा है रेशियो, तो ये गलत, यही गलत है। ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। क्लियर है, तो ये सही लिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्वेश्चन 30 में ये फिगर आपको दिया हुआ है और इसमें आपको एंगल D
और एंगल एफ क्या होंगे ये बताना है। ठीक है, देखिए इस ट्रायंगल में अगर ये 30 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा? 30 + 20 50 हो गया, तो 180 - 50 मतलब ये 130 हो गया। और इस ट्रायंगल में ई भी 130 है, मतलब एंगल ए और एंगल ई 130 है। देखिए और कुछ निकल के आ रहा है। देखिए ये 7 है, ये 63 है। 7/63 1/9 होगा। ये 5 है, ये 45 है। 5/45 1/9 होगा। मतलब कि ये जो साइड्स के रेशियो हैं वो इक्वल आ रहे हैं। तो कौन कौन से साइड हैं? DE/AC, DE/AC। DE 7 है और AC 63 है, तो 7 से ये 9 टाइम में कैंसिल, 1/9। नेक्स्ट EF, EF/AB, AB। EF 5 है और AB 45 है, तो कैंसिल करेंगे 1/9। तो देखिए हमारे पास ये और ये इक्वल है, DE/AC इक्वल्स टू EF/AB। और साथ में इसके बीच का एंगल जो है ये भी इक्वल आ रहा है, एंगल A = एंगल E। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय SAS सिमिलैरिटी से। बीच का एंगल इक्वल है और जो इंक्लूडेड साइड हैं वो प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल EFD के। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल EFD के सिमिलर हो गया बाय SAS सिमिलैरिटी। हमें निकालना है एंगल D और एंगल F। तो देखिए एंगल D के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल D यहाँ थर्ड पे यहाँ पे क्या है? C है। C कितना है? 20 डिग्री। तो एंगल C 20 होगा सॉरी एंगल D 20 होगा। F निकालना है हमें। F के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? B 30। तो 20-30 का पेयर है, मतलब कि B होगा। एंगल D 20 डिग्री और एंगल F 30 डिग्री। इन द फिगर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच D पैरेलल टू AB। ये फिगर दिया हुआ है जिसमें D पैरेलल टू AB है, D पैरेलल टू BC है। गलत क्वेश्चन है, D BC के पैरेलल है, हमें x निकालना है। देखिए D अगर BC के पैरेलल है तो AD/DB = AE/EC होगा बाय BBT थ्योरम। तो कर लीजिए आप। AD है x + 3 और DB है 3x + 9, 3x + 19 सॉरी, x/3x + 4। सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x + 3 × 3x + 4 इक्वल्स टू x × 3x + 19। x से पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x² + 4x 9x 3x² + 19x। ये और ये कैंसिल हो गया। 13x है, उसको उधर भेज दीजिए। 12 = 19x - 13x। 6x, तो x = 12/6 दैट इज 2। तो x की वैल्यू 2 होगी। ऑप्शन विल बी डी। इन द फिगर इफ एंगल ADE = एंगल ABC देन C = कह रहा है इस फिगर में एंगल ADE, ये एंगल जो है एंगल ABC के इक्वल है। तो हमें XC निकालना है, मतलब ये x निकालना है। देखिए ये एंगल इक्वल है, लेकिन ये एंगल क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि D जो है वो BC के पैरेलल हो गया। और अगर D BC के पैरेलल हो गया तो AD/DB = AE/EC होगा, मतलब कि 2/3 = 3/x। एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा 3/x। तो 2x = 9, x = 9/2। कॉन्सेप्ट यही था कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे। अगर पैरेलल हो गए तो BBT थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा।
इन द फिगर आर एस पैरेलल टू डी बी, डी बी पैरेलल टू पी क्यू। इस फिगर में आर एस जो है वो डी बी के पैरेलल है और डी बी पी क्यू के पैरेलल है। इफ सी पी इक्वल टू पी डी इक्वल टू 11, सी पी 11 है, डी पी भी 11 है, डी आर इक्वल टू आर ए इक्वल टू 3, डी आर और आर ए दोनों 3 हैं। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हम ट्रायंगल ए डी बी में आते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी देखिए आर एस क्या है, डी बी के पैरेलल है। पैरेलल है तो ए आर अपॉन आर डी, ए आर अपॉन आर डी इक्वल होगा ए एस अपॉन एस बी के, जो कि क्या है 3:3 है। तो ये भी 3:3 है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, एस जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तभी तो ये 3:3 मतलब कि सेम रेशियो में आ रहा है। और आर जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये भी 3:3 है। तो ये मिड पॉइंट है इस साइड के और ये मिड पॉइंट है इस साइड के। तो मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर इस बी सी के बी डी के हाफ होगा। मिड पॉइंट थ्योरम यही था कि जो टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होगा वो थर्ड लाइन के लेंथ के हाफ के इक्वल होगा। ये थर्ड लाइन यहाँ पे क्या है, वाई हाफ, वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 2 होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है, हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन है। वाई 16 है, सॉरी एक्स और वाई निकालना है। एक्स 16 होगा तो वाई 8 होगा। सिर्फ यही एक ऐसा पेयर है जो सेटिस्फाइड कर रहा है, बाकी कोई किसी में डबल का नहीं है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक्स इक्वल टू 2y, एक्स जो है वाई का डबल होगा। तो यहाँ पे एक्स जो है वाई का डबल है, बाकी किसी में डबल नहीं है। ये 10-7 है, ये 14-6 है, 12-10 है, बाकी कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसे सॉल्व हो गया कि ऑप्शन डी होगा इसका। इन द फिगर इफ पी बी पैरेलल टू सी एफ, इस फिगर में पी बी जो है वो सी एफ के पैरेलल है। एंड डी पी पैरेलल टू ई एफ, डी पी ये वाला लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। ए डी अपॉन डी क्या होगा बताना है हमें, ए डी अपॉन डी क्या होगा ये बताना है। देखिए पहले देखते हैं ट्रायंगल ए सी एफ में पी बी क्या है, इसके पैरेलल है। तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए पी अपॉन पी एफ होगा। ए बी हमें 2 गिवन है और ये पूरा 8 गिवन है। अगर ये 2 है, ये पूरा 8 है, ये कितना होगा 6 होगा। तो देखिए ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी एफ 2/6 मतलब 1/3। तो ए पी अपॉन पी एफ जो है वो 1:3 आया, देख लीजिए यहाँ से। अब आते हैं ट्रायंगल ए ई एफ में। यहाँ पे डी पी ई एफ के पैरेलल है, तो ए पी अपॉन पी एफ इक्वल टू ए डी अपॉन डी होगा बाय बी पी टी थ्योरम। तो लिखिए ए पी अपॉन पी ई इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी ई। ए पी अपॉन पी क्या आया था 1 अपॉन ए पी अपॉन पी एफ है, सॉरी पी नहीं है ये एफ है। ए पी अपॉन पी एफ 1/3 आया था, तो ए डी अपॉन डी भी 1/3, ये निकालना था। ऑप्शन विल बी 1/3। दिखने में तो खतरनाक लग रहा था। A vertical stick 20 मीटर long cast a shadow 10 मीटर long on the ground। एक वर्टिकल स्टिक है जो 20 मीटर लॉन्ग है और ये शैडो 10 मीटर लॉन्ग बनाता है, मतलब दिस इज 10 मीटर। ठीक है। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग, और उसी टाइम में एक टावर जो है 50 मीटर लॉन्ग शैडो बनाता है ग्राउंड पे। ये ग्राउंड पे ही है, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई टावर है, ये टावर है और ये टावर जो है इस पे 50 मीटर का शैडो बनाता है, मतलब कि ये जो है ये 50 मीटर है पूरा, ये पूरा 50 मीटर था और ये 10 मीटर है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज, इस टावर की हाइट क्या है ये बतानी है। तो इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम सिंगल प्रूफ कर देते हैं। देखिए ये 90, क्योंकि ये जमीन पे खड़ा है स्ट्रेट, ये भी 90। ठीक है। इन ट्रायंगल
ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू ई 90। एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंगल सी इस ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले में भी है, तो बाकी जो एंगल बच गए वो भी इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी लिख लीजिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। तो ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी। तो ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डी। ई सी डी हमें क्या क्या गिवन है, हमें ई सी गिवन है, ई सी करस्पॉन्डिंग इधर क्या है बी सी, तो लिखिए बी सी बाई ई सी। और हमें क्या गिवन है बी सी बाई ई सी। डी ले लेते हैं डी ई, फिर ए भी आ जाएगा। बी सी लिया है, ए भी लीजिए, ए भी लिया है तो जैसे डी भी डी लेना पड़ेगा आपको। अब सॉल्व हो जाएगा। बी सी क्या है 50, ई सी 10, ए बी कैलकुलेट करना है, एक्स से जूम कर रहा हूँ, डी ई 20, यही है 50 बाई 10 इक्वल्स टू एक्स बाई 20, 0 0 कैंसिल, हाँ ठीक है। तो 10x इक्वल्स टू 50 इंटू 20, 10 से ये 2 टाइम में कैंसिल, 50 इंटू 2 दैट इज 100 मीटर। तो जो टावर की हाइट होगी वो होगी 100 मीटर। Two isosceles triangle have equal angles and their areas are in the ratio 16:25. The ratio of their corresponding height is, कह रहा है कि दो isosceles triangle है, पहले बना लेते हैं दो isosceles triangle। मैं मान लेता हूँ कि ABC isosceles triangle है। isosceles triangle में जिसके दो साइड इक्वल हो, मैं मान लेता हूँ ये साइड इक्वल है। और दूसरा isosceles triangle में बना रहा हूँ DEF, और मैं मान लेता हूँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल है सॉरी ये साइड इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसके एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर ये एंगल्स इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। अब यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाल दीजिए आप, इसको P मानता हूँ, इसको मैं Q मानता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें गिवन है, ये गिवन है हमें 16:25, ठीक है। तो ये इक्वल होगा, इसका जो एल्टीट्यूड होता है एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसके एरिया का रेशियो जो होता है प्रोपोर्शनल साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, उस ट्रायंगल के मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, और एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के भी इक्वल होता है, ठीक है। मीन्स ये ए पी अपॉन डी क्यू का होल स्क्वायर है, और हमें ए पी अपॉन डी क्यू निकालना है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, ऑप्शन विल बी 4:5, 36 ए ऑप्शन होगा। क्लियर है। If triangle ABC is similar to triangle DEF such that AB is 9.1 centimeter, DE is 6.5 centimeter. If the perimeter of triangle DEF is 25 centimeter, then the perimeter of triangle ABC. देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। मैंने बताया है सिमिलर ट्रायंगल के पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, उसको मैं लिख रहा हूँ P, पेरीमीटर को ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू, हमें क्या गिवन है AB और DE गिवन है। AB और DE प्रोपोर्शनल साइड्स हैं, AB अपॉन D के इक्वल होगा। इसमें हमें ABC का पेरीमीटर निकालना है और DEF की पेरीमीटर हमें गिवन है 25। AB इज 9.1 एंड DE इज 6.5। कैंसिल, 13 से 5 टाइम में कैंसिल होगा, 13 से 7 टाइम में कैंसिल होगा, 5 से ये 5 टाइम में, तो
तो 5 इंटू 7 35 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी will equal to 35 centimeter. Option will be D, 35 centimeter. In a triangle ABC, angle A is 90 degree, AB is 5 centimeter, AC is 12. If AD perpendicular to BC, then the length of AD is, कह रहे हैं कि अगर AD BC के परपेंडिकुलर है तो AD की लेंथ क्या होगी। कि पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें A 90 है, ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया, ए बी 5 है, ए सी 12 है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये 5 है, ये 12 है, ये 13 होगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करेंगे तो आपको 13 का स्क्वायर आएगा, तो ये 13 हो गया। ए डी यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया इस पे बी सी पे, तो आपको ए डी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखिए ए बी सी, एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए बी बेस ये हाइट, और इसी ट्रायंगल का एरिया निकालें। अगर इस बार हम बेस ये माने, बी सी को बेस माने, ए डी को हाइट माने, तो वो भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से एरिया निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे। कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस, इस बार जो बेस ले रहे हैं वो बेस ले रहे हैं हम ए बी, और हाइट ले रहे हैं ए सी, हाफ इंटू ए बी इज 5 एंड ए सी इज 12। अब सेम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे लेकिन डिफरेंट तरीके से। इस बार बेस डिफरेंट लेंगे, इस बार बेस लेंगे बी सी को और हाइट लेंगे ए डी को, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, ये 13 है, तो हाफ इंटू 13 इंटू ए डी। ये भी एरिया ट्रायंगल एबीसी है और ये भी ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। हाफ इंटू 5 इंटू 12 इक्वल्स टू हाफ इंटू 13 इंटू ए डी, ठीक है। हाफ हाफ कैंसिल, तो 60 अपॉन 13, तो ए डी इक्वल्स टू 60 अपॉन 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन विल बी सी, बी, 60 अपॉन 13, ये ऑप्शन होगा बी। Question 39. If E is a point on a side CA of an equilateral triangle ABC such that B perpendicular to CA, then AB square plus BC square plus CA square equal to what? पहले आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लीजिए ABC। मैं मान लेता हूँ सबकी जो साइड लेंथ है वो A है। कह रहे हैं कि CA पे एक कोई पॉइंट है E, और ये जो बी ए है वो परपेंडिकुलर है सी ए पे। देखिए मैंने आपको बता रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप किसी वर्टेक्स से सामने वाले पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और इस साइड को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर ये पूरा ए है तो ए जो हो जाएगा वो ए अपॉन 2 हो जाएगा और सी भी ए अपॉन 2 हो जाएगा। हमें निकालना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। फर्स्ट हम लेते हैं इन ट्रायंगल बी ई सी, इन ट्रायंगल BEC। तो देखिए ये हाइपोटेनस है क्योंकि ये 90 तो सामने हाइपोटेनस है, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। BE स्क्वायर प्लस EC क्या है, हाफ AC है, हाफ AC स्क्वायर, ठीक है। BE स्क्वायर प्लस हाफ AC स्क्वायर प्लस ये जो हाफ AC है इसके जब लिख सकते हैं हम लोग हाफ BC का स्क्वायर। अब आपने वो कैसे किया, ट्रायंगल तो इक्विलैटरल है तो AC का हाफ A अपॉन 2 तो BC का हाफ भी A अपॉन 2, मैंने ऐसा इसलिए किया थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। BC स्क्वायर इसको इधर लेते आइए आप, तो BC स्क्वायर ये स्क्वायर है तो ये BC स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू BE स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4BC स्क्वायर माइनस 3BC स्क्वायर अपॉन 4, 3BC स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू BE स्क्वायर। तो 3BC स्क्वायर इक्वल टू 4BE स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। अब इसको आप रहने दीजिए अभी यहीं पे।
अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसको ऑलरेडी लिख सकते हैं 3BC स्क्वायर, क्योंकि AB भी A है, BC भी A है, AC भी A है, तो 3A स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या है 3BC स्क्वायर, और 3BC स्क्वायर हमने क्या निकाला 4BE स्क्वायर, तो ये पूरा कितना के इक्वल हो गया 4BE स्क्वायर के इक्वल होगा। ऑप्शन विल बी सी 4BE स्क्वायर। क्वेश्चन 40, अ chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. The length of the chord is, कह रहे कोई सर्किल है, मान लेता हूँ ये कॉर्ड है कोई, मैं इसका नाम दे देता हूँ AB। ये सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ पे सेंटर कहीं होगा, मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, और इस सर्किल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, मतलब दिस विल बी 10, ये दिस 10। तो हमें इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, बहुत आसान है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये एंगल 90, तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA इज 10, OB भी 10 है, तो 10 स्क्वायर, ये दो बार 10 लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AB क्या होगा, ये AB स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लीजिए इसका, 2 इंटू 10 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट तो √2 ही रह जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट 10, दैट इज 10√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन विल बी 10√2 सेंटीमीटर। कर रहा हूँ, ट्रायंगल में जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे पॉसिबल, वो सारे मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, जवाब जरूर मिलेगा, और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। और कोई क्वेश्चन है आपके पास जो आपसे सॉल्व नहीं होता है ट्रायंगल MCQ का, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसका वीडियो बना के पोस्ट करने की। थैंक यू वेरी मच।